पुत्री के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए दर दर भटकने के बाद उदयपुर रेंज आईजी पुलिस के पास पहुंचा एक मजबूर पिता। मामला कुछ इस प्रकार है कि पीपलकुंड जिला प्रतापगढ़ निवासी शंकर डिंडोर की पुत्री वसुंधरा के मोबाइल पर दिनांक 19 अप्रैल 2021 को लगभग 1 बजे यशपाल नामक व्यक्ति का कॉल आता है, जिसको वसुंधरा उसकी सहेलियों को 1 घंटे में वापस आने के लिए कहकर चली जाती है। उसके बाद वापस ही नहीं आ पाती और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद वसुंधरा के परिवार को सूचना मिलती है कि वसुंधरा की लाश उसकी झोपड़ी में फंदे से लटकी हुई है। इस पर वसुंधरा के पिता शंकर और अन्य लोग मौके पर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वसुंधरा के शरीर पर चोटों के निशान थे, जिस पर वसुंधरा के पिता शंकर द्वारा यशपाल नामक व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 में मामला दर्ज करवा दिया है। लेकिन अभी तक मृतका वसुंधरा के पिता उसकी बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कानून की चौखट चूमते नजर आ रहे हैं। थक हार कर आज पीड़ित परिवार ने उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक हिंगलाज डांद के सामने उपस्थित होकर अपनी पीड़ा रखी। मृतका वसुंधरा के पिता अभी तक उसकी पुत्री के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से कानून की चौखट चूमते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आईजी पुलिस इस मामले को किस तरीके से लेते हैं और हत्यारों को कैसे गिरफ्तार करवाते हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। धर्मेंद्र सोनी एडवोकेट। शंकर जी हैं, इनकी बच्ची थी वसुंधरा, 12वीं क्लास की अध्ययनरत थी। उसका एक घटनाक्रम होता है जिसमें उसके इंटरनल पार्ट पे चोट पहुंचा के उसको लटका के मार दिया जाता है, जिसके सारे फोटोग्राफ्स इस तरीके से हैं जिसमें सारी ब्लडिंग्स वगैरह सारी दिख रही है। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में भी उसके इंटरनल पार्ट पे चोट का और ब्लड के सारे सबूत इसमें आए हैं। मोर्चरी के अंदर ये जो बच्चे के पिताजी और परिवार वाले हैं, मोर्चरी में पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज कर लो, वो नहीं करते। ये 19/4/2021 की घटना, आज से 6 महीने पुरानी। फिर ये जाके एक थाने में रिपोर्ट देते हैं 23 तारीख को कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। ये पीपली खूब थाना है प्रतापगढ़ जिले का। 23/4/2021 को ये परिवार देके आते हैं कि भाई ये मर्डर हो गया है, इस तरीके से ये हमारी एफआईआर दर्ज कर लो। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। 2 महीने बाद ये जब लगातार चक्कर लगाते रहते थाने में, 2 महीने बाद 15/6/2021 को एसपी साहब के यहाँ पेश होते हैं। वहाँ से एसपी साहब एफआईआर के आदेश करते हैं और एफआईआर नामजद है यशपाल नाम के खिलाफ। यशपाल नाम का कोई है जिससे उसकी सगाई की बात चल रही थी, उसके खिलाफ। आज दिनांक तक 6 महीने हो गए ये थाने और एसपी ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं। इनके कोई न गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर में भी लिंगर ऑन 2 महीने का किया है, जबकि प्रैक्टिकली सबूत है कि इनको हाथों हाथ एफआईआर दर्ज करनी थी। आज आईजी ऑफिस में ये उपस्थित हुए हैं न्याय के लिए। यहाँ से भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगा रहे हैं और उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये बच्चे के पिताजी हैं, इनकी पुलिस वालों को हम कह रहे हैं कि हमारे मतलब सुनवाई करो। बाकी सुनवाई हम थाने के चक्कर काट के थक गए, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और परेशान होकर हमको यहाँ तक आना पड़ा सर। और आज दिनांक तक हमारी सुनवाई हुई नहीं है और नहीं हो, या सुनवाई 7 दिन में नहीं हुई तो हम अग्रिम मतलब वो धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपकी बच्ची की हत्या हुई है या किसी और कारण से उसकी मृत्यु हुई है? हत्या कर दी गई सर, हत्या करके टांग दी गई उसको और गलत तरीके से मारी गई है बच्ची को सर। और उनके सहेलियों के साथ में थी, वो सहेलियों को कह के गई कि मैं यशपाल के पास में जा रही हूँ। 1 बजे लगभग निकली और शाम तक नहीं लौटी। सुबह फिर उसके अंकल गया उसके झोपड़े पे, तो वो लटकी हुई सुबह मिली सर। मिलने के बाद में पुलिस को हमने सूचना के तहत बुलाया। बुलाने पर पुलिस वाले आए मौके पर आने के बाद में मोर्चरी में रखा गया। पोस्टमार्टम करा के हमको वापस भेज दिया। हम